देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, वरना कहीं के नहीं रहोगे। अब्बू जी, वैसे भी बहुत तमाशा हो गया इस घर का। ये तो शुक्र है दुआ का कि और बड़ा तमाशा होने से बच गया। लेकिन ये बात अगर भाग गई, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी हैं इसने। बैठिए। रो मत गुलनाज, जब तक तुम्हारे नाम के साथ राहत अख्तर का नाम जुड़ा हुआ है, तुम्हें इस खानदान से और इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं आप सभी लोगों से अपनी अम्मी की गलतियों के हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि अम्मी जिस घर में रह रही हैं उसी की बुनियाद को कमजोर करना चाहती हैं। भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हो सके तो। कैसी बातें कर रहा तुम? और इनकी फितरत से तो मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। I'm so sorry कसम। मैं जानता हूं कि अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है, और मैं वादा करता हूं कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गजल, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो क्या मंगनी की रस्म अदा की जाए? अब तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है। अगर तुमने अपना शैतानी दिमाग चलाने की कोशिश की ना, तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या बात है बेटा, रुक क्यों गई? क्या सोच रही हो? मैं मानती हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरे रूहान ने तुमसे माफी तो मांग ली है ना बेटा। और फिर खुदा भी अपने बंदों को माफ करता है, फिर इंसान की क्या मिसाल। गुलनाज के गुनाहों की सजा तुम रूहान को मत दो बेटा। अम्मी, मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस सब से मेरा दिल टूट गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। खुदा के वास्ते ऐसा मत बोलो कसर, मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज कसर, प्लीज मान जाओ। अम्मी, इससे पहले मैं कोई भी फैसला लूं अम्मी, मैं एक बार
दुआ से बात करना चाहती हूँ। अकेले में। हाँ हाँ, जरूर करो। इसे मुझसे क्यों बात करनी है? पता नहीं क्या करने वाली है अब ये। दुआ, समझाओ इसे। मेरा तजुर्बा है, जब दो सहेलियां खुलकर बात करती हैं तो हर मसला हल हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दुआ मुझे बेवकूफ बना रही है? उसके पास मेरा कोई वीडियो है ही नहीं। अगर होता तो दुआ कब की मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल चुकी होती। या अल्लाह, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया है कि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अख्तर खानदान की बहू किसी मलिका से कम नहीं होती। और तुम सड़क की धूल की तरह। और सड़क की धूल को अख्तर खानदान की बहू नहीं बनाया जा सकता। जब छोटे कोई गलती करते हैं तो नसीहत देना तो बड़ों का फर्ज होता है ना। और जेठानी होने के नाते क्या मैं अपनी देवरानी के कान भी नहीं खींच सकती? बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे दुआ। अब मेरी बारी है। समझने समझाने के लिए क्या रह गया? मैंने तुमसे साफ लफ्जों में कहा था, रूहान से मंगनी तोड़ो और शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलाने में मुझे ज्यादा देर लगेगी नहीं, समझी? पुलिस को बुलाओगी? जाओ बुला लो पुलिस को। मैं भी देखती हूँ कि पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ज्यादा होशियार मत बनो, समझी? मैं ना वो वीडियो सब घर वालों को दिखा दूंगी। घर वालों को ना बाद में दिखा, पहले वो वीडियो मुझे दिखा। मैं भी तो देखूं मैं वीडियो में कैसी लग रही हूं। भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। फोन और कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। रवि भाई, ये बात गजल को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हमारे बने बनाए खेल पे पानी फिर जाएगा। कहीं से पता तो नहीं चल गया? पता नहीं दोनों के बीच में क्या बातें चल रही होंगी। दुआ भाभी गजल को मना पाएंगे या नहीं? मना लेंगे, फिक्र मत करो। हौसला रखो रूहान बेटा। हाँ भाईजान, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा होगा उन दोनों के बीच। दुआ उस गजल को रोक भी पाएगी या नहीं? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, वो वीडियो मैं घर वालों को दिखा दूंगी और फिर जलील करके तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा। मैंने कहा पहले मुझे वीडियो दिखाओ। मैं वो वीडियो तुम्हें क्यों दिखाऊं? तुम जैसी मक्कार लड़की वो उंगली के इशारे से हो सकता है वो वीडियो डिलीट कर दे। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। वाह वाह अख्तर खानदान की मलिका, वाह। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। क्या हुआ, भूल गई? रवि ने वो वीडियो ईमेल की थी ना तुम्हें और कायनात को। तो अगर वीडियो डिलीट भी हो गई तो उससे मांग लेना, क्या दिक्कत है? लेकिन दुआ, मैं तो वो वीडियो देख कर रहूंगी। मैं वो वीडियो अब सीधा पुलिस को दिखाऊंगी। चुप, एकदम चुप। जब तुम्हारे पास कोई वीडियो है ही नहीं तो तुम पुलिस को खाक दिखाओगी क्या?
अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत होता ना दुआ, तो तुम मुझे इस घर से बाहर निकालने में वक्त नहीं लगाती। जब तुम मुझ पर तरस दिखाने का नाटक कर रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अफसोस, तुमने इतनी बड़ी चाल चली और फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हाँ, गुलनाज बेगम को मैं हार गई, लेकिन ना उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। क्या है ना, वो तो सिर्फ एक मोहरा थी, क्योंकि बाजी जीतने के लिए कुछ मोहरों को दांव पर लगाना पड़ता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। उससे कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने गजल को सबक सिखा दिया। अब ना तो ये मंगनी होगी, ना ही गजल इस घर में रहेगी। पता नहीं। अब मैंने ना अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं इसी घर में रहूंगी और मैं तुम्हारे देवर के साथ मंगनी भी करूंगी। अरे क्या है ना, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा बेचारा। और रही बात मेरी खुशी की, तो वो तो तुम जानती हो, मेरी खुशी तो हैदर में। और निकाह तो मेरा हैदर के साथ होकर रहेगा दुआ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। लो आ गए। मैं ये सगाई करने के लिए तैयार हूं रूहान। मुझे पता था, मैं ना कहती थी दुआ गजल को मना ही लेगी। शाबाश दुआ बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। जी अम्मी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो हैदर की दीवानी हूँ। तुम्हारा बेटा तो सिर्फ हथियार है दुआ और हैदर के रिश्ते का कत्ल करने के लिए। ये तो हैदर से निकाह करना चाहती थी, फिर रूहान से मंगनी क्यों कर रही है? वो अभी तो ये बात जानती थी, फिर ये रोक क्यों नहीं पाई? दुआ हैदर अख्तर, क्या आपको पता है कि जब आपकी कोई तारीफ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। सर ऊंचा हो जाता है मेरा। और तुम वाकई वो दुआ हो जो किस्मत से मुझे नसीब हुई है। मेरे जज्बातों की इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गजल। शुक्रिया दुआ बाप। चलें?
ये सब क्या हो रहा है भाभी? गजल मंगनी के लिए कैसे मान गई? हाँ भाभी, मुझे तो लगा था कि हम जीत गए, पर गजल उसकी आंखें तो कुछ और ही बता रही है। मुझे भी यही लगा कायनात, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दुआ तुम कहाँ पीछे रह गई थी? और तुम लोग भी, तुम्हें साथ में चलना चाहिए और मेरे कदम से कदम मिला के चलो और अपनी खुशियों का इस्तकबाल करो। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो ये खुशियां नसीब हुई हैं। और आप लोग भी चलिए। जी भाई। दुआ, जाओ बेटा अंगूठी ले आओ। जी अम्मी। रुहान बेटा, बिस्मिल्लाह करो और गजल को अंगूठी पहना। मत कर ये सगाई रुहान, ये लड़की तेरी जिंदगी खराब कर देगी। मुबारक हो। मुबारक मुबारक, माशाअल्लाह, दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मुबारक हो। गजल, अब तुम्हारी बारी। चलो बिस्मिल्लाह करो और अंगूठी पहनाओ रुहान को। जी। मुबारक हो रुहान। माशाल्लाह, मुबारक हो। कभी कभी सच को जीतने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये वैसा ही एक झूठ है। अंगूठी किसी के नाम की भी पहनो, दुल्हन तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी हैदर। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मुबारक दिन दिखाया तुमने हमें। अल्लाह मियाँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुबारकबाद हो आपको। शुक्रिया। भाईजान, मुबारक हो आपको। गजल, तुम मेरी प्यारी भाभी बन गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रुहान। खुदा हमेशा तुम्हें अपने अमान में रखे, बस यही रब से दुआ है। मेरी पीठ में छुरा फूंका है गजल रहमानी, कसम खुदा की मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अरे दुआ, क्या हुआ? तुम मुबारकबाद नहीं दोगी? खासकर अपनी देवरानी को, ये तो तुम्हारी खास है। जी।
बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं हैदर को हासिल करके रहूंगी दुआ। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम जीत गई, और तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं हार गई। बस मुझे हल्दी उपटन का इंतजार है। तुम्हारी उम्र पे हल्दी उपदान नहीं, कालक लगेगी।